नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की, श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, श्री 1008 भट्टारक महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री 108 गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य, महापुण्योदय, जिस उदय काल में भगवान श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी का रसपान मिलता है, उन्हीं के सर्वज्ञ वचनों को, सूत्रों को आत्मसूत्र करने के लिए, आत्मसात करने के लिए भगवान ने दो मार्ग बताए। एक मार्ग निश्चय का, निश्चय मोक्ष मार्ग, एक मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसमें निश्चय नहीं और निश्चय मार्ग तो कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी एक निश्चित स्थिति को निहारना, निश्चय कर लेना, बारह भावना का चिंतन कर लेना, आत्म स्वरूप रमण में संबोधन कर लेना, स्वरूप का संबोधन कर लेना, वेद विज्ञान कर लेना, प्राचीन पुराण इतिहास को, महापुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, पद्म पुराण, प्रथमानी योग को पूरा पढ़ लेना, इन सारी चीजों का यदि कोई सार निकलेगा तो इन एक आवाज उधर से आपकी तरफ आएगी, प्रथमानी योग में से, निश्चय नई की आवाज। निश्चय करो। किसी चीज का पहले निश्चय करते हो कि क्रिया करने लग जाते हो? पहले निश्चय करते हो, पहले भाव भाषण करते हो, उसके बाद द्रव्य से क्रिया को प्रारंभ करते हो। ऐसे ही श्रावकों की ये मूल गुण बताएं। श्रावक जब तक भावना नहीं भाएगा कि मुझे अपना कल्याण करना है, जब तक द्रव्य रूप से भी वह श्रावक नहीं बन पाता। निश्चय करना है प्रथमानी योग से। आदिनाथ भगवान, आदि महापुरुषों ने सिद्ध पुरुष होने के साथ, होने के पूर्व ये भाव भाषण कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि हम निश्चय से मोक्ष मार्ग में अवतरित हो चुके हैं, और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया तो मोक्ष मार्ग को निश्चय और व्यवहार दोनों रूप लेकर, कभी अष्टापथ से निर्माण पधार गए मणि दीक्षा लेकर आदिनाथ स्वामी, कभी पावापुर पंपा सरोवर से निर्माण पधार गए भट्टारक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी पावापुर पंपा सरोवर से मोक्ष पधार गए। जल मंदिर में उनके चरण अंकित हो गए।
व्यवहार मुनि धर्म हो गया, निश्चय आत्म धर्म हो गया। तो व्यवहार निश्चय को साथ में लेकर क्या मुनि महावीर स्वामी जब मुनि पर्याय में थे, दिगंबर मुनिराज तपोधन थे, तो एरिया पथ से नहीं चलते थे क्या? चलते थे। अगर नहीं चलते होते तो मुझे भी नहीं चलना चाहिए, ये मुनिराज को भी नहीं चलना चाहिए। वे इसी चर्या के अनुकूल, अनुसार और अनुरूप अनुशासन में चला करते थे। उसी की प्रतिक्रिया, उसी का आश्रय लेकर, उन्हीं वीर चर्या का आश्रय लेकर आज के मुनिराज पंचम काल में भी, इतने खोटे पंचम काल में भी जहां भाव धर्म धर्मात्मा के स्थिर नहीं रह पाते, ऐसे काल में भी ये दिगंबर मुनिराज दिख रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। जहां इंसान अन्न का कीड़ा बना हुआ है, धन दौलत कमाने में इतना बिजी है कि उसको भगवान से, भगवान के मंदिर से, गुरु के दरबार से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र से, शास्त्र के स्वाध्याय से, अपने गुण से, आत्म गुण से और व्यवहार की क्रियाचर्या के मूल गुण से, अष्टमूल गुण से उस जीव को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी जीव मिलेंगे, उसमें भी आप सब वीर वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आपसे बड़ा और कौन धर्मात्मा होगा। विश्वास मानना, मैं परम सौभाग्यशाली हूं। बोलो, मैं परम पुण्यात्मा हूं। अब ठहर जाइए। आपने यह कहकर भगवान की जय करी कि आत्मा की जय करी, भगवान की जय करी कि आत्मा की जय करी, इसमें कोई धर्म का वास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि मैं, तो सीधा कहां केंद्रित हुआ ध्यान? मैं। अब जब भी आपको कोई तनाव हो, टेंशन हो, तनावग्रस्त जीवन लगे, संकट लगे, तब आप इस शब्द को ध्यान रखना कि मैं सौभाग्यशाली हूं। आपने एक विशिष्ट पुण्य का, भावना योग में और क्या होता है, आराम योग में और क्या होता है, ध्यान योग में योगी जी और क्या होता है। जगत की सारी विद्या जब विराम ले लेती है, जब भट्टारक महावीर स्वामी की विद्या काम आती है। भट्टारक महावीर स्वामी की ये विद्या है। आज यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपका अज्ञान है। इसमें महावीर भगवान का दोष मत बोल देना, इसमें गुरु सद्गुरुओं का दोष, पूर्वाचार्यों का दोष मत बोल देना। आप यदि धर्म के अनुकूल नहीं चल पा रहे हो, निज के अनुशासन में नहीं चल पा रहे हो, तो अपने गुरु की अप्रभावना मत कर देना कि हमारे गुरु ने हमें कुछ नहीं सिखाया। हमारे गुरु ने हमको सब सिखाया है, लेकिन 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। इस चक्कर में यूं समझना कि मैं एक टूटी हुई उंगली हूं। लेकिन कभी भी परिवार को, पिता को, गुरु को, प्रभु को दोष देने मत जाना। 2 प्रकार के भय बताएं, सकारात्मक भय और नकारात्मक भय। सकारात्मक भय कहता है आपको जिनसे प्रेम है, वात्सल्य है, अनुराग है, उनके प्रति आपकी कहीं हीन भावना, ईर्ष्या भावना, जलन भावना और विवादित भावना प्रकट हो, तो आपको उससे भय खाना चाहिए। बोले क्या बोल रहे हैं महाराज, भय खाना चाहिए? हाँ, जब तक सकारात्मक भय नहीं होगा, आप प्रभु के सामने
पाप करने से नहीं बच सकते। पाप करने से प्रभु के सामने वही बचता है जिसको सकारात्मक भय है। भगवान सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नकारात्मक। पॉजिटिव हैं, जिनके पास से पॉजिटिव ऊर्जा अपन ग्रहण करते हैं, सकारात्मक विचारधाराएं भगवान के दरबार में जाने से मिलती है। गुरु के सानिध्य में सकारात्मक विचारधाराएं मिलती हैं। ये देखो, खरगोन से ज्ञानी लोग दर्शन करने आए दोनों महाराज के। इनको पता था कि घर में रहकर वो सकारात्मक विचारधाराएं प्राप्त नहीं हो पाती जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर सकारात्मक और सम्यक दर्शन की विचारधारणाएं स्थिर होती है। अब इसमें भी स्थिर रखना हो तो यहां बैठकर घर कुटुंब परिवार को दिमाग से स्थगित कर दो। योगी जी, स्थगित कर दो, स्थानांतरण कर दो थोड़ी देर के लिए, और यहां बैठकर आपको एक सकारात्मक सोच बनाना है। और एक होती है नकारात्मक सोच, नकारात्मक भय। जहां राहुल आप नहीं चाहते कि आपका किसी से विवाद हो, जहां आप सबके भले की कामना कर रहे हैं, क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे योगी जी? तो क्या अपने परिवार के भलाई की मांग प्रार्थना करेंगे योगी जी? इस संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम में सबकी भावना रखेंगे। यदि मात्र निज के कल्याण के लिए, निज के स्वार्थ के लिए धर्म करते पाए गए तो लोग आपके पास नहीं पाए जाएंगे। गोधा जी, व्यवहार निश्चय से विषय प्रारंभ हुआ है हमारा कि निश्चय के साथ व्यवहार को भी जो लेकर चलेगा वो एकांत मत को नहीं धारण करेगा। जो व्यवहार के साथ निश्चय करेगा उसका नियम से निर्ग्रंथ मार्ग प्रशस्त होगा। मैं भावों का मुनि हूं, मैं भावों का केवल ज्ञानी हूं, मैं भावों का पुण्य आत्मा हूं, मैं तो पुण्य को भी है समझता हूं। मित्र, तू जो बोल रहा है पुण्य से ही बोल रहा है। कभी भी सुनील भैया पुण्य को अज्ञानी ज्ञानियों की बात में आकर पुण्य को है मत समझ लेना। मित्र, पुण्य को है समझकर लोगों ने भगवान के दर्शन करना छोड़ दिए। ओहो, पुण्य को है जानकर, बोले पुण्य तो संसार का कारण है, पुण्य नहीं होता। वचन वर्गणा भी पुण्य से मिलती है। तपस्या करने की, एक हार एक उपवास करने की, और इतनी बड़ी संकल्प शक्ति, सत्रस त्याग करने की इतनी महान संकल्प शक्ति भी काय से मिली? काय से? पुण्य के उदय से मिली। मित्र, ध्यान रखना, ये मनी प्लांट का, सुनील भैया आपके पीछे मनी प्लांट का इसको कहा जाता है। संसारी लोग कुटुंब इसको बढ़ाने के लिए मनी लगाते हैं। इसका पुण्य है कि पाप है? पाप। और एक बीहड़ जंगल में सूखे वृक्ष पर मां टंगा हुआ है, उसका पुण्य है कि पाप है? उसका भी पुण्य उदय जब आएगा। कोई मुनिराज वहां शुद्धि करने जाएंगे, हो सकता है उस वृक्ष पर पीछी टांग दें, तो जब तक पीछी उस वृक्ष पर टंगी रहेगी जब तक उसका पुण्य का उदय रहेगा, और जैसे मुनिराज चले जाएंगे फिर पुण्य समाप्त हो जाएगा। ऐसी है ज्ञानी अज्ञानियों सनावत की भोली भगवान आत्माओं, जब तक तुम्हारा पुण्य, ये मुनिराज यहाँ चर्या कर रहे हैं, चतुर्मास हो जाएगा, दिवाली हो जाएगी, बिहार हो जाएगा, ये यहाँ से चले जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएगा।
पुण्य का उदय है माँ कि सुबह से उठकर हम गुरुवाणी सुनने जाते हैं। इस मनी प्लांट का भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, जो जिनवाणी सुन रहा है। ओहो, अब एकेंद्रीय का इतना पुण्य है तो पंचेंद्रीय, संगी पंचेंद्रीय का कितना पुण्य होगा कि देव शास्त्र गुरु की वाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। जब भी परिणाम खराब होते ना, कौन से गांव से है? अरे वो वाइट टी शर्ट, अरे हाँ राणापुर, नाम स्मृत हुआ था मुझे। तन्मय प्राणापुर, तुम कभी भी अपनी स्वेच्छा से गुरु दरबार में नहीं आते। ओहो, बोले महाराज जी मैं तो सुनील मामा के साथ चला, और सुनील पुत्र और पापा पिताजी के साथ तो मैं राणापुर से लोकेन भाई यही कह के ये चला था ज्ञानी कि वे तो गुरु दरबार में स्वेच्छा से जा रहा हूं। स्वेच्छा से कोई गुरु के पास नहीं आता। ओहो, पुण्य मां पुण्य भी वैसा नहीं। एक वो कचरे वाला चिल्ला रहा, उसका भी पुण्य है। ओहो, वचन वर्गणा मिली उसको तो व्यापार कर रहा है, वो भी उसका भी एक व्यापार है। कसाई का भी गोदा जी एक व्यापार है, और घी का व्यापार करने वाले का भी, दूध का व्यापार करने वाले का भी, सब्जी का व्यापार करने वाले का भी तन्मय भाई एक पुण्य है। लेकिन ये तीव्र पुण्य है तन्मय तुम्हारा कि तुम गुरु के सामने बैठकर गुरुवाणी का रसपान कर रहे हो। तीव्र उदय की सत्ता समझना, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा भोजन मिल गया मां, तो ये भी तो पुण्य है। तो इसमें संतुष्ट होके मत बैठ जाना, यहां पुण्य को हे बोला है। मुझे अच्छा धन दौलत मिल गया, संसार की वृद्धि हो गई, नाना जी बन गया, पिताजी बन गया, दादाजी बन गया, ये पुण्य है, ये संसार को बढ़ाने वाला। लेकिन जो पुण्य मुनिचर्या को व्यवस्थित चलाता है वो तीव्र पुण्य है। बिना पुण्य आत्मा, पुण्य क्षीण व्यक्ति कभी मुनि नहीं बन पाता। ओहो, तीर्थंकर भगवान का कितना पुण्य था। श्रेयांश राजा जैसे श्रावक, बड़े बड़े महारथी श्रावक उनके चौके लगाया करते थे, लेकिन पुण्य की विधि नहीं थी तो 6 महीने तक भी घूमना पड़ गया। इसलिए धन 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 मत चिल्लाओ, धर्म 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 चिल्लाओ। और चिल्लाने से तो धर्म होता ही नहीं है गोदा जी, आपने मात्र चिल्लाने को धर्म माना है। ओ हो भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, जितनी शक्ति थी लोकेन भाई पूरी शक्ति लगा डाली, पर आज तक आत्मधनों को प्राप्त नहीं हुआ। ओहो, आज तक निज की सामायिक को प्राप्त नहीं हुआ। ओहो, शब्दातीत अवस्था का क्या आनंद होगा। भट्टारक महावीर स्वामी ने जिस अवस्था को प्राप्त किया उस अवस्था का क्या आनंद होगा। शब्दातीत है, अगोचर है, दृष्टिपात नहीं होगा। ये आनंद तुमको लेना हो तो मां अपनी एक गुप्त डायरी रखते हो, उसमें नोट कर लो। हे पिता, हे योगी, योगी जी, इस बात को, विद्या को लोकेन भाई तुम इतने बड़े बड़े लाल लाल ब्याज के बट्टे लिख लिख के रखे हुए हो, इतना धन इतनी दौलत, इस बात को भी नोट करके लिख लो, इस विद्या को, कि जो निज का आनंद लूटना चाहते हो तो एक बार मरने से पहले मुनिराज बन के समाधि मरण कर लेना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।